नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, मुंह पर बसंत फूलना या खिलना मुहावरे का अर्थ है। यह प्रश्नोत्तरी 54 तक कल कराई गई थी। आज 55 से शुरू है। प्रश्न संख्या 55, मुंह पर बसंत फूलना या खिलना मुहावरे का अर्थ है भयभीत होना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है, रामः बाणेन हन्ति का हिंदी अनुवाद होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है राम बाण से मारता है। ऑप्शन सी सही है। रामः बाणेन हन्ति का हिंदी अनुवाद है राम बाण से मारता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर लिखी थी। इसमें कौन सी रचना है जो तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण पर रचना की है। वह है कृष्ण गीतावली। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58 है, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन हैं। इनमें से एक आलोचक हैं जो पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करते हैं। वह हैं विजय देवनारायण शाही। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59 है, जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं। इसका जो सही उत्तर होगा, जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं, वह हैं प्रेमाख्यानक काव्य धारा के। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 है, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम काव्य लक्षण से संबंधित यह कथन किसका है। आप सभी के सामने 4 विकल्प और इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 61 का रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम काव्य लक्षण से संबंधित यह कथन है पंडित राज जगन्नाथ का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 आप सभी के सामने प्रश्न है, पुरस्कार कहानी में निम्नलिखित में से कौन पात्र शामिल नहीं किया गया है। इसमें कौन सा पात्र है जो पुरस्कार कहानी में शामिल नहीं किया गया है। वह है लतिका। ऑप्शन सी सही है। लतिका पुरस्कार कहानी में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी है।
इसमें कौन सी एक कहानी दलित है? दलित तो सभी हैं, लेकिन प्रथम दलित कहानी कौन सी है? वह है वचनबद्ध। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 63। हिंदी की प्रथम दलित कहानी वचनबद्ध है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 है। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सठोस संहित और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 64 है। इसका उत्तर क्या होगा? निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सठोस संहित और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह कथन है भागीरथ मिश्र का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 है। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। आप सभी लोग बताएं हत्या नामक कहानी के लेखक कौन हैं? हत्या नामक कहानी आनंदीलाल का है। ऑप्शन बी सही है। हत्या नामक कहानी आनंदीलाल का है। ऑप्शन बी सही है। हत्या और किसी की रचना है, वह है जैनेन्द्र की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 है। साजन जी घर में रहे हो फिर भी रहूं उदास। यह पंक्ति में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 66। आप सभी के सामने इसका उत्तर क्या होगा? साजन जी घर में रहो फिर भी रहूं उदास। इस पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद के 2 प्रकार हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि सही है? आप 4 ऑप्शन आप सभी के सामने आप लोग बताएं। इसमें कौन सी संधि विच्छेद संधि सही है? इसमें जो सही है वह है पुनर्धन रमते। ऑप्शन ए सही है। 68 में ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है उपकृष्णम में कौन सा समास सही है? उपकृष्णम में इसमें अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 है। साहयुक्ते प्रधाने सूत्र किस कारक से लिया गया है? प्रश्न संख्या 70। साहयुक्ते प्रधाने सूत्र यह
करण कारक से लिया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71 है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक है श्रोडिंगर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72 है, उकार बहुला बोली मानी जाती है। इसमें कौन सी बोली है जो उकार बहुला मानी जाती है? प्रश्न संख्या 72 में आप लोग बताएं। इसका जो सही ऑप्शन है वह है छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन डी सही है। उकार बहुला छत्तीसगढ़ी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है। श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है समूहवाचक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74 है, एक उपन्यास है जो दर्दपुर उन दिनों कश्मीर उपन्यास की लेखिका हैं। आप लोग इनका नाम बताएं। दर्दपुर और उन दिनों कश्मीर, यह उपन्यास किस लेखिका का है? यह उपन्यास है क्षमा कौल का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75 है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? प्रश्न संख्या 75 में ऑप्शन आप सभी के सामने। आप लोग बताएं, इसमें कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है? वह है प्रतिमा नाटकम। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76 है, हरित्रातः समास पद का विग्रह होगा। प्रश्न संख्या 76 विग्रह आप सभी के सामने। हरित्रातः, इसमें समास पद का जो विग्रह है वह है हरिण त्रातः। ऑप्शन हरित्राता। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77 है, आप सभी के सामने तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? इसमें आप लोग बताएं, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? वह है लट लकार। ऑप्शन ए सही है। कौन सा? लट लकार। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68 है, इसमें एक उपसर्ग चुनना है। कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? इसमें कौन सा एक शब्द है जो अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? वह है अभिन्नता। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 79 है, प्रश्न संख्या 79 है,
आज एक बात अच्छी तरह से जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भुलाने का, भर माने का प्रयास मात्र होता है। पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है मन्नू भंडारी का। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न क्या है? आज एक बात अच्छी तरह से जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भुलाने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। यह पंक्ति मन्नू भंडारी का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80 है। वैदर्भी रीत में कौन सा गुण, वृत्ति तथा रस पाया जाता है? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। बताएं कौन सा सही होगा। वैदर्भी रीत में कौन सा गुण, वृत्ति तथा रस पाया जाता है? वह है माधुर्य गुण, उपनागरिका, हास्य श्रृंगार, करुण और शांत रस। इतना मिलता है। ऑप्शन ए सही है। गुण है माधुर्य और वृत्ति है उपनागरिका। रस पाया जाता है हास्य, श्रृंगार, करुण, शांत। आपका ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लघुत्रय में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 81 है। आप लोग इसका उत्तर बताएं। कौन सी रचना है जो लघुत्रय में शामिल नहीं है? वह है नैषधि चरितम। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82 है। सात्विक भावों की संख्या कुल कितनी है? आप सभी लोग बताएं। सात्विक भावों की संख्या कुल कितनी है? वह है 8। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 है। बालक को दूध पीना चाहिए का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? प्रश्न संख्या 83 है। इसमें संस्कृत अनुवाद करना है बालक को दूध पीना चाहिए। इसका जो संस्कृत अनुवाद है वह है बालका दुग्धम पीबते। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84 है। मुंडेर पर सूरज, देर सवेरे आपस की बातें किस विधा की रचना है? इसका जो सही उत्तर है, मुंडेर पर सूरज, देर सवेरे आपस में बातें किस विधा की रचना है? यह है आत्मकथा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85 है। राहुल संस्कृत्यायन के जीवन पर लिखी समय साम्यवादी जीवनी के लेखक हैं। वह हैं विष्णु चंद्र शर्मा। ऑप्शन ए सही हैं। विष्णु चंद्र शर्मा राहुल सकृत्यायन के जीवन पर लिखी समय साम्यवादी जीवनी के जो लेखक हैं
वह हैं विष्णु चंद्र शर्मा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रवासी की यात्राएं किसकी यात्रा वृत्तांत है? प्रश्न संख्या 86 है। आप्रवासी की यात्राएं किसकी यात्रा वृत्तांत हैं? वह है डॉक्टर नागेंद्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87 है। मेरा परिवार किस विधा की कृति है? मेरा परिवार यह रेखा चित्र है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88 है। मेरे हमदम मेरे दोस्त संस्मरण के लेखक हैं। मेरे हमदम मेरे दोस्त संस्मरण के लेखक कैलाश सक्सेना हैं। ऑप्शन सी सही है। कौन है? कैलाश सक्सेना। मेरे हमदम मेरे दोस्त यह रचना है कैलाश सक्सेना की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है, साहित्य देवता किसकी कृति है? साहित्य देवता यह कृति है माखनलाल चतुर्वेदी की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 90। लक्ष्मीपुरा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ माना जाता है? लक्ष्मीपुरा यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ माना जाता है? यह माना जाता है रूपाभ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 91 है। फाइल और प्रोफाइल किसका पत्र साहित्य है? फाइल और प्रोफाइल यह पत्र साहित्य है पांडे बेचन शर्मा उग्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 है और 4 विकल्प के साथ है। आप लोग कमेंट करके विकल्प ऑप्शन जरूर बताया करें। अपने ही घर में सरस्वती का अपमान साक्षात्कार किसका है? प्रश्न संख्या 92, इसका उत्तर क्या होगा? अपने ही घर में सरस्वती का अपमान साक्षात्कार किसका है? यह साक्षात्कार श्री नरोत्तम नागर का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93 है। अकेला मेला किसकी डायरी है? अकेला मेला यह डायरी है रमेश चंद्र शाह की। ऑप्शन बी सही है। अकेला मेला यह डायरी विधा रमेश चंद्र शाह की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 94 है। हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? आप लोग इसका उत्तर बताएं। हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? यह होता था प्रतापगढ़। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 95 है। मैं तो यहाँ हूँ पर फोन
पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? मैं तो यहाँ हूँ, इस रचना पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? इस पर सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96 है। समय सूर्य किसका उपनाम है? 4 विकल्प आप सभी के सामने। समय सूर्य यह किसका उपनाम है? यह है दिनकर का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 97 है। कविता संवर्धनी सभा के संपादक कौन हैं? प्रश्न संख्या 97, कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक हैं बाबू तोताराम। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98 है। आप लोग इसका उत्तर जरूर बताएं। प्रश्न है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान वाक्य में काव्य दोष है। इसमें कौन से काव्य दोष हैं? सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान वाक्य में जो काव्य दोष है वह है पुनरुक्ति। ऑप्शन ए सही है। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इसमें पुनरावृत्ति काव्य दोष है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99 आप सभी के सामने। इसका उत्तर क्या होगा? वल्लभाचार्य किसके समकालीन थे? प्रश्न संख्या 99 है। वल्लभाचार्य किसके समकालीन थे? वल्लभाचार्य बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन ए सही है। किसके समकालीन? बाबर के। प्रश्न संख्या 100 है। प्रश्न संख्या 100 है। प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर विज्ञान गीता लिखी गई किसकी कृति है? ज्यादा कुछ न कहते हुए अब है विज्ञान गीता किसकी रचना है? यह रचना केशवदास की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101 है। 4 विकल्प के साथ है। आप लोग इसका उत्तर जरूर बताएंगे। विनय पत्रिका में छंदों की संख्या कितनी है? विनय पत्रिका में छंदों की संख्या 279 है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 102 है। तुलसीदास की किस रचना को भक्तों के गले का कंठहार कहा जाता है? वह है विनय पत्रिका। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 103 है। सुरतिया, नरतिया, नागतिया सब
चाहें अस कोय गोद लिए हुर्सी फिरें, तुलसी सुत सो सुत होय। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है रहीम दास की। ऑप्शन डी सही है। सुरतिया नरतिया नागतिया सब चाहें अस होय, गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। यह पंक्ति रहीम दास की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103 है। 104 मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह कथन किसका है? यह कथन है मध्य युग के समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु नामक कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105 है। यह तन जरो छार के कहों की पवन उड़ाओ, मोके तेहि मारग उड़ी, पर एकांत धरे जहाँ जहाँ पाँव। पंक्ति का संबंध किससे है? यह पंक्ति है 105 जायसी का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106 है। किस प्रेमाख्यानक में आदमी को अजगर निगल जाता है, किंतु उसकी विरह ज्वाला से उसे उगल देता है? प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न किस प्रेमाख्यानक काव्य में आदमी को अजगर निगल जाता है, किंतु उसकी विरह ज्वाला से उसे उगल देता है? यह पंक्ति किससे है? यह पंक्ति है चित्रावली से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 है। किस पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा? इसका जो सही उत्तर है वह है किस पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, वह है जिज्ञासु। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108 है। हाल ही ब्याही स्त्री के लिए उपर्युक्त शब्द होगा। प्रश्न संख्या 108 हाल ही ब्याही स्त्री के लिए उपर्युक्त शब्द होगा, वह है नवोढ़ा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109 है। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ होगा। गंगा नहाना मुहावरे का जो अर्थ है वह है कठिन कार्य को पूरा करना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110 है। निम्न में से कौन शुद्ध वर्तनी है? इसमें कौन सी एक शुद्ध वर्तनी है? वह है प्रज्वला। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111 है। निम्न में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही किया नहीं गया है? इसमें कौन सा एक युग्म सही नहीं किया गया है? वह है
गहरा उठा हुआ, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 112 है, निम्नलिखित में ब्रह्मा का पर्यायवाची शुद्ध नहीं है। कौन सा एक ऑप्शन है जो ब्रह्म का पर्यायवाची शुद्ध नहीं है? वह है महिषुर, ऑप्शन डी सही है। यह ब्रह्म का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 113 है, और चाटते जूठे पत्तल उस दिन देखा मैंने नर को, उस दिन सोचा क्यों ना लगा दूं आज आग दुनिया भर को। यह पंक्ति किसकी है? प्रश्न है, और चाटते जूठे पत्तल उस दिन देखा मैंने उस नर को, उस दिन सोचा क्यों ना लगा दूं आज आग दुनिया भर को। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 114 है, जायसी की अवधि अवधि का अर्घान है, किसका कथन है? जायसी की अवधि अवधि का अर्घान, यह कथन है बच्चन सिंह का, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 115, 4 विकल्प हैं, आप लोग इसका उत्तर बताएं। वास्तव में भक्ति का उदय किस काव्य से मानना समीचीन होगा? इसका जो उत्तर है वह है निर्गुण काव्य। वास्तव में भक्ति का उदय किस काव्य से मानना समीचीन होगा? वह है निर्गुण काव्य, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 116 है, किस कवि को अपरूप का कवि कहा जाता है? इसमें कौन से कवि हैं जिनको अपरूप कहा जाता है? वह हैं विद्यापति का चुनकर से विद्यापति। विद्यापति को अपरूप का कवि कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 117 है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 118, आंसू शब्द है। आंसू कैसा शब्द है? आंसू यह तत्भव है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 119 है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, ऑप्शन डी सही है। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 120 है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 120 में आप लोग बताएं कौन सा इसमें एक वचन है। तेल एक वचन है, बाकी सभी बहुवचन में हैं। यह एक वचन है, बाकी तीनों बहुवचन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। इसमें कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। वह है 121 नंबर में पुल्लिंग शब्द घुन है। ऑप्शन ए सही है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122 है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका काव्य लक्षण है। वाक्यम रसात्मक काव्यम यह काव्य लक्षण है विश्वनाथ का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123 है। कविता सुस्पष्ट संगीत है, यह किसका कथन है। कविता सुस्पष्ट संगीत यह कथन है ड्राइडन का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124। वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति किस वाद की परिभाषा हो सकती है। यह छायावाद की परिभाषा है। वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति यह छायावाद की परिभाषा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125 और इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। और यह सबसे सरल क्वेश्चन होगा। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि सराहपा को माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।